हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गाइज आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज अड्डा पर। तो हम करने जा रहे हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज। तो इससे पहले हमने बहुत सारे सीरीज़ एमसीक्यू सीरीज़ चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज ऑन नाउन। तो नाउन के एमसीक्यूज हम करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज ऑन नाउन, तो नाउन के एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रॉपर नाउन। बताइएगा जो दिए गए ऑप्शन है सिटी, हैप्पीनेस, लंदन एंड कार। जो ये दिए गए 4 ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाउन किसे कहते हैं। या आपको सबको पता है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो नाउन के कुछ टाइप्स भी है, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब नाउन के टाइप्स हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है जो प्रॉपर नाउन है इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर आप दे सकते हैं। तो आप अपनी जगह नोट भी कर सकते हैं और एंड में हमें टोटल जो आपका स्कोर है वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज़ लंदन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो ये लंदन है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक सिटी है और इसका जो नाम दिया गया है लंदन या दिल्ली या कुछ और जो भी कोई सिटी है जैसे जयपुर, इलाहाबाद, ये सब प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़। तो यहाँ पर टीम आपको बताना है, जो ये टीम है ये कौन सा नाउन है। तो इसका टाइप आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन ए इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन बी इज़ कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन सी इज़ प्रॉपर नाउन, ऑप्शन डी इज़ कॉमन नाउन। तो आपको बताना है जो ये टीम है इसकी टाइप आपको बताना है, ये किस टाइप में फॉल करता है। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। जो टीम एक है वो कलेक्टिव जो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है, जैसे कि एक टीम है, एक क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स होते, तो हम उन सबको एक टीम के नाम से जाना जाता, तो कलेक्टिव नाउन है। तो टीम इज़ द कलेक्टिव नाउन। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसका आंसर देखना ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको बताना है जो दिए गए सेंटेंस है यहाँ पर इसमें से आपको निकालना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखेंगे यहाँ पर हर काइंडनेस वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। तो आपको यहाँ पर देखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन इज़ काइंडनेस, ऑप्शन बी इज़ एवरीवन, ऑप्शन सी इज़ अप्रिशिएटेड, ऑप्शन डी इज़ हर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर इज़ काइंडनेस। जो ये काइंडनेस है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्यों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, काइंडनेस को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो काइंडनेस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए काउंटेबल नाउन। तो आपको बताना है इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा एक सेंटेंस है जो कि जिसमें जो कि काउंटेबल नाउन है, जो कि काउंटेबल नाउन है। ऑप्शन ए इज़ वाटर, ऑप्शन ए इज़ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ऑप्शन बी इज़ शी हैज़ ए लॉट ऑफ फर्नीचर, ऑप्शन सी इज़ आई सॉ 3 बर्ड्स इन द पार्क, ऑप्शन डी इज़ हैप्पीनेस इज़ ए चॉइस। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में हम, तो वाटर इज़ इट इज़ अनकाउंटेबल। तो ऑप्शन नंबर बी इस पर लिखा गया है लॉट ऑफ फर्नीचर। तो लॉट ऑफ फर्नीचर इसका मतलब है ये भी अनकाउंटेबल है। तो ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया है आई सॉ 3 बर्ड्स। तो यहाँ पर इन्हें काउंट वहाँ से दिया है तो मेंशन किया गया है, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो सेंटेंस में लिखा गया है आई सॉ 3 बर्ड्स इन द पार्क। तो पार्क में मैंने 3 बर्ड्स को देखा है, तो इन्होंने वहाँ से देखा है कि ये काउंटेबल है। अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज़ हैप्पीनेस इज़ ए चॉइस। जो हैप्पीनेस है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें ज़रूर दीजिएगा। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी। जैसे मैंने बोला था, आई सॉ 3 बर्ड्स इन द पार्क। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है ये काउंटेबल में फॉल करता है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है 3 बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सेंटेंस दैट यूजेस ए पॉजेसिव नाउन करेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको बताना है जो पॉजेसिव नाउन है वो इस सेंटेंस में आपको चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस है जिसमें यूज़ किया गया है पॉजेसिव नाउन। तो देखेंगे, ऑप्शन ए इज़ द कैट्स टॉय इज़ मिसिंग। ऑप्शन बी इज़ द कैट्स टॉय इज़ मिसिंग। यहाँ पर जो एपिस्ट्रॉफी एस है दिया गया है ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन सी इज़ द कैट्स टॉयज़ इज़ मिसिंग। ऑप्शन डी इज़ द टॉयज़ ऑफ द कैट इज़ मिसिंग। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द कैट्स टॉय इज़ मिसिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये पॉजेसिव नाउन है कौन सा, द कैट्स टॉय इज़ मिसिंग। तो यहाँ पर इसमें पॉजेसिव नाउन करेक्टिवली यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। जो दिया गया सेंटेंस है, द डॉग चेज्ड द बॉल। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज डॉग, ऑप्शन बी इज चेज्ड, ऑप्शन सी इज बॉल, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो बताइएगा यहाँ पर आपको बताना है कॉमन नाउन। तो इन जो दिया गया सेंटेंस है द डॉग चेज्ड द बॉल, इसमें आपको ढूंढना है कॉमन नाउन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, यानी ए एंड बोथ। वो कैसे, आपको कॉमन नाउन निकालना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों कॉमन नाउन में है। जैसे कि हर एक डॉग को डॉग ही बोलते हैं, तो इट्स अ कॉमन नाउन। तो बॉल, हर एक बॉल को बॉल ही बोलते हैं। जैसे फिर अलग अलग नाम जब देते हैं, फुटबॉल तो यहाँ वॉलीबॉल, तो यहाँ पर दिया गया है बॉल। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया सेंटेंस में कौन सी बॉल, यहाँ पर सीधा इसने बोला था डॉग चेज्ड द बॉल। तो डॉग भी कॉमन है और बॉल भी यहाँ पर कॉमन है, कॉमन नाउन है। तो ये याद रखना ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो याद रखना ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए कलेक्टिव नाउन। अब हमें बताना है जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इनमें से आपको निकालना है कलेक्टिव नाउन। मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा एक एक करके। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप दीजिएगा यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन ए इज़ द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर। ऑप्शन बी इज शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स। ऑप्शन सी इज ही रन्स एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन डी द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो आपको यहाँ पर कलेक्टिव नाउन निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू साउथ फॉर द विंटर। जो ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो ये कलेक्टिवली बर्ड्स के लिए यहाँ पर आया है। ये यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया एक बर्ड है, 2 बर्ड है या 10 बर्ड्स है। यहाँ पर बताया गया है फ्लॉक, तो झुंड। तो झुंड ये यहाँ पर बताया गया है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो बर्ड्स को, मतलब जो बर्ड्स का झुंड होता है कलेक्टिवली, उनको बोलते हैं फ्लॉक। तो ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। द टीम ऑफ प्लेयर्स डैश प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर इस जो डैश है इस पे आएगा। द टीम ऑफ द प्लेयर्स डैश प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी इज और, ऑप्शन सी इज वायर, ऑप्शन डी इज बी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें दीजिएगा। तो द टीम ऑफ द प्लेयर्स डैश प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है और। तो यहाँ पर देखेंगे द टीम ऑफ द प्लेयर्स और प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट। तो यहाँ पर और क्यों है, यहाँ पर दिया गया है द टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स है ये प्लूरल है,
तो इसीलिए और आएगा। अगर ये द टीम ऑफ, अगर एक ही प्लेयर होता यहाँ पर, तब यहाँ पर इज़ आएगा। तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कमिटी डैश रीच्ड ए डिसीजन अबाउट द प्रपोजल। ऑप्शन ए इज़ हैव, ऑप्शन बी इज़ हैज़, ऑप्शन सी इज़ और, ऑप्शन डी इज़ वायर। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। दैट कमिटी डैश रीच्ड ए डिसीजन अबाउट द प्रपोजल। तो आपको बताना इस यहाँ पर क्या आ सकता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी द कमिटी हैज़ रीच्ड ए डिसीजन अबाउट द प्रपोजल। तो कमिटी जो इन्होंने यहाँ पर बताया गया है, द कमिटी हैज़ रीच्ड ए डिसीजन। तो कमेटी डिसीजन पर पहुंच गई है जब उनको कोई प्रपोजल दिया गया था और उन्होंने वो प्रपोजल उस पर डिस्कस किया गया और वो एंड पर कुछ उन्होंने डिसीजन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन ए मेडल फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन ए मेडल फॉर देयर परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए इज़ वायर, ऑप्शन बी इज़ वॉज, ऑप्शन सी इज़ और, ऑप्शन डी इज़ हैज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी वॉज। वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ द प्लेयर्स यानी हर एक प्लेयर, यानी एक प्लेयर यानी सिंगुलर की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन ए मेडल फॉर देयर परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पर होता है ऑल द प्लेयर्स वायर गिवन, तब आएगा वायर। यहाँ पर ईच ऑफ द लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर वाज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोक ऑफ बर्ड्स डैश फ्लाइंग साउथ फॉर विंटर्स। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसका ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 ए नंबर ऑफ इश्यूज डैश डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। बताइएगा क्या हो सकता है आंसर। ऑप्शन ए इज वॉज, ऑप्शन बी इज वायर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी इज हैव। तो यहाँ पर चेक करेंगे पहले राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी वायर। ए नंबर ऑफ इश्यूज वायर डिस्कस्ड। तो यहाँ पर वायर क्यों आएगा। अगर एक इशू होता तो आएगा यहाँ पर तो तब तो यहाँ पर वाज ही आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया नंबर ऑफ इश्यूज़ यानी बहुत सारे इश्यूज़, तो यहाँ पर वायर ज़रूर आएगा। यहाँ पर ए नंबर ऑफ इश्यूज़ वायर डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। तो ये याद रखना ज़रूरी है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं तो हम उनको पूरी तरह नहीं देखते हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं कि इसका ये आवाज़ आएगा तो इसका राइट आंसर ये हो सकता है। मगर क्वेश्चन को ज़रूरी देखना है, खासकर जो इंग्लिश का क्वेश्चन है इस पर थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने एरर किया होता है। तो वो आपको देखना है, तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। एक दो बार अगर आराम से इसको देखोगे तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्नीचर इन द रूम डैश क्विट एक्सपेंसिव। बताइए कि क्या हो सकता है। बताया जा रहा है द फर्नीचर, जो फर्नीचर इस रूम में है ये एक्सपेंसिव है। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी इज और, ऑप्शन सी इज वॉज, ऑप्शन डी इज बी। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर इसका जो राइट आंसर चेक करूँगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज़ द फर्नीचर इन दिस रूम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो फर्नीचर इसमें इन्होंने सीधा यहाँ पर ये सीधा लिखा गया है द फर्नीचर इन दिस रूम। जो भी फर्नीचर है उसमें टेबल चेयर जो भी है रूम में वो आएगा। तो यहाँ पर फर्नीचर सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पर इज़ आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो मैं यहाँ से इजी लेवल से थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है। तो आगे यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा टफ टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इजी क्वेश्चन से, तो फिर हम वो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नन ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश रिलेवेंट टू आवर डिस्कशन टुडे। तो यहाँ पर आपको देखना है नन ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश रिलेवेंट। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़
और ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी इज़ वायर, ऑप्शन डी इज़ हैज़। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें आप बताइएगा। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी इज़। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ रिलेवेंट टू आवर डिस्कशन टुडे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर इज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ शूज डैश ऑन एट ए डिस्काउंट। द पेयर ऑफ शूज डैश ऑन सेल एट ए डिस्काउंट। तो बताया गया है जो पेयर ऑफ शूज़ है वो सेल पर है और क्या है, डिस्काउंट पे। ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी इज़ और, ऑप्शन सी इज़ वॉज, ऑप्शन डी इज़ बी। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए यानी इज़। इज़ क्यों है ये आएगा यहाँ पर, इज़ इसलिए आएगा द पेयर ऑफ, इन्होंने वहाँ से लिखा गया है पेयर ऑफ शूज़, तो पेयर ऑफ शूज़ के लिए यहाँ पर इज़ आएगा। अगर ऐसा होता ये क्वेश्चन द शूज़ और ऑन सेल, तब यहाँ पर आर आता। अगर पेयर नहीं होता तब यहाँ पर आएगा द शूज़ और ऑन सेल। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ शूज़, तो इसलिए इज़ आएगा क्योंकि ये एक ही शूज़ है, पेयर यानी दो जोड़े एक शूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको बताना है फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, इज़ और वायर बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़, यानी जो फ्लॉक ऑफ शीप है, यहाँ पर फ्लॉक शीप बहुत सारे शीप है उनको हम फ्लॉक बोलते हैं। तो फ्लॉक ऑफ शीप यानी एक फ्लॉक की बात की गई है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर की बात की गई है, फ्लॉक इज़ ए सिंगुलर, तो यहाँ पर इज़ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश आर वेरी कंफर्टेबल। ऑप्शन ए इज़ बस सीट्स, यहाँ पर एप्स्ट्रॉफी एस है। ऑप्शन बी इज़ बस सीट्स, ऑप्शन सी इज़ बस सीट्स, ऑप्शन डी इज़ सीट्स ऑफ द बस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीट्स ऑफ द बस। ऐसे ये बनेगा सेंटेंस, द सीट्स ऑफ द बस और वेरी कंफर्टेबल। जो सीट्स है क्योंकि वहाँ पर जो बस में बहुत सारे सीट्स होते हैं, तो यहाँ पर आएगा सीट्स SEATS ऑफ द बस और वेरी कंफर्टेबल। तो ये प्लूरल है तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डैश ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड कोल्ड। बताइएगा ऑप्शन ए इज सिंपोजियम, ऑप्शन बी इज सिम्टम, ऑप्शन सी इज सिम्टम्स, ऑप्शन डी इज सीजन। द फर्स्ट डैश ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड कोल्ड। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी यानी सिम्टम। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ COVID-19 इंक्लूड फीवर एंड कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेनिस टूर्नामेंट इज ओपन टू बोथ डैश एंड प्रोफेशनल्स। ऑप्शन ए इज एमेच्योर्स, यानी यहाँ पर एप्स्ट्रॉफी एस दिया गया है। ऑप्शन बी इज मैच्योर्स, ऑप्शन सी इज प्रोज, ऑप्शन डी इज एमेच्योर्स। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी एमेच्योर्स। जो ये एमेच्योर्स है इसका मतलब है जो परस्यूट कर रहा है कोई, मतलब यहाँ जो सपोर्ट्स है या कोई स्टडी ऑफ साइंस, तो उसको हम जो परस्यूट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एमेच्योर्स, और प्रोफेशनल्स आपको पता है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी यानी एमेच्योर्स एंड प्रोफेशनल्स। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे, क्लोज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है द किंग वॉज एम्बेरस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन। इसमें नो एरर भी दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढना है एरर। तो अगर इसमें एरर है तो वो आपको निकालना है, अगर नहीं है तो तब आपको देना है नो एरर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में द किंग वॉज एम्बेरस्ड, ये ठीक है। टू फाइंड एविडेंसेस, तो यहाँ पर होना चाहिए टू फाइंड एविडेंस, न कि एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन। तो यहाँ पर एरर है ऑप्शन नंबर बी पर। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी the jury were called and their individual verdicts were recorded। तो नो एरर भी दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा किस पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो तब आपको यहाँ पर देना है ऑप्शन नंबर डी यानी नो एरर।
तो बताएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इसका राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी में जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें एरर है। इसमें क्या एरर है, यहाँ पर होना चाहिए एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वायर कॉल्ड, यहाँ पर होना चाहिए द जूरी वॉज कॉल्ड, क्योंकि जूरी ये एक है, ये जूरी ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जूरी, द जूरी वॉज कॉल्ड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। माई ऑप्शन नंबर ए इज़ माई ब्रदर गोज, ऑप्शन बी इज़ टू द ऑफिस, ऑप्शन सी इज़ 5 डे वीक, ऑप्शन डी इज़ नो एरर। तो चलिए जी, मैंने ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते इसका राइट आंसर यहाँ पर बताया है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, यानी जो ऑप्शन सी है इसमें एरर है। यहाँ पर होना चाहिए 5 डेज़, न कि 5 डे वीक, यहाँ पर होना चाहिए 5 डेज़ वीक। माई ब्रदर गोज़, अब हम पूरा इसको पढ़ेंगे ठीक करके। माई ब्रदर गोज़ टू द ऑफिस 5 डेज़ वीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स और अलाउड टू ईच स्पीकर, ऑप्शन डी इज़ नो एरर। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ूंगा, एट स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, ऑप्शन ए, और अलाउड, ऑप्शन बी इज़ और अलाउड, ऑप्शन सी इज़ टू ईच स्पीकर, ऑप्शन डी इज़ नो एरर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर चेक करेंगे किस पार्ट में एरर है, तो अगर नहीं है तब आएगा नो एरर। तो इसमें ऑप्शन जो बी है इसमें लिखा गया है और अलाउड। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज़ अलाउड, यहाँ पर होना चाहिए इज़ अलाउड, क्योंकि जो स्लॉट है ये सिंगुलर है, तो स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इन्होंने बोला कि एक स्लॉट में 15 मिनट्स इन्होंने रखे, तो एक स्लॉट में जो कि स्लॉट इज़ द सिंगुलर, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ इज़ आएगा न कि आर आएगा। तो ऑप्शन बी में इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी में इसका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए इज़ द राइटर, ऑप्शन बी इज़ ऑफ दिस पोइट्री, ऑप्शन सी इज़ वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी इज़ नो एरर। तो पूरा मैं पढ़ूंगा यहाँ पर ये सेंटेंस, द राइटर ऑफ दिस पोइट्री इज़ वर्ड्सवर्थ। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचेगा इस क्वेश्चन पर और इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे जो क्लोज टेस्ट यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस लाए हैं ये एसएससी में और सीडीएस में पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लाए हैं, तो इनको हम डिस्कस करने के लिए। तो आप इस क्वेश्चन में एरर आप ढूंढिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में। तो अगर हम देखेंगे इसका पहला देखेंगे राइट आंसर क्या हो सकता है और किस में एरर है, ऑफ दिस पोइट्री, यानी ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द राइटर ऑफ दिस पोएम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑल बिलोंगिंग्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज़ वायर लॉस्ट, ऑप्शन सी इन द फायर। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, देयर ऑल बिलोंगिंग्स वायर लॉस्ट इन द फायर। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो है, जो जिसमें एरर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ऑल देयर बिलोंगिंग्स वायर लॉस्ट इन द फायर, न कि यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है देयर ऑल बिलोंगिंग्स, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑल देयर बिलोंगिंग्स वायर लॉस्ट इन द फायर। तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल हिम टू टेक डैश अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप। टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप। टेल हिम टू टेक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज अनदर फोटोग्राफ, ऑप्शन सी इज ऑफ द ग्रुप, ऑप्शन डी इज नो एरर। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन से पार्ट में है, ए बी सी डी, कौन से पार्ट में एरर है या एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है नो एरर। तो इस क्वेश्चन में कुछ एरर भी नहीं है, ये ठीक है। टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, इसमें नो एरर आएगा, इसमें कुछ एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, हर पेरेंट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज हैज़ नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील, ऑप्शन सी इज टू मैरी सुनील, ऑप्शन डी इज नो एरर। बताएगा इस क्वेश्चन में क्या कौन सा एरर है या कोई एरर नहीं है। तो राइट आंसर चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है,
देखेंगे क्या, हर पेरेंट्स हैज़ नॉट परमिटेड हर, हैज़ नॉट परमिटेड हर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में एरर है, यहाँ पर है हर पेरेंट्स, हैज़ की जगह होना चाहिए यहाँ पर हैव, तो हर पेरेंट्स हैव नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील। तो ये याद रखना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी पर में एरर है, हैज़ की जगह यहाँ पर होना चाहिए हैव नॉट परमिटेड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द ओल्ड फर्नीचर्स वायर डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वायर प्लेस्ड। ऑप्शन डी इज़ नो एरर। तो बताएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो यहाँ पर चेक करेंगे इसका राइट आंसर। पहले राइट आंसर इसमें बताया जा रहा है द ओल्ड फर्नीचर या फर्नीचर्स, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में एरर है। तो अगर देखेंगे कौन सा एरर है यहाँ पर, द ओल्ड फर्नीचर्स, तो यहाँ पर जो फर्नीचर्स है यहाँ पर इसमें होना चाहिए क्या, द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वायर प्लेस्ड। तो ऑप्शन ए में एरर है, फर्नीचर्स की जगह क्या होना चाहिए, फर्नीचर, तब जाके ये सेंटेंस ठीक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। द इलेक्ट्रिसिटी द नहीं है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर डैमेज। ऑप्शन डी इज़ नो एरर। बताएगा कौन से पार्ट में, ए बी सी या डी नो एरर, इनमें से कौन से पार्ट में एरर है या कोई एरर नहीं है। तो इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेज एंड नाइट्स टू रिपेयर द डैमेज। तो ये ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट्स, ये नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और वर्किंग थ्रू आउट डे एंड नाइट टू रिपेयर द डैमेज। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें एरर है, डेज एंड नाइट्स की जगह क्या होना चाहिए, डे एंड नाइट। अब हमारे पास बचे हैं दो क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 ये मैं आपके लिए रखने वाला हूँ। इनका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं पढ़ूंगा सेंटेंस एक एक करके, दोनों सेंटेंस को। बिकॉज ऑफ क्वेश्चन नंबर 31, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज द फॉर्म, ऑप्शन सी इज ऑफ द ग्रेट लेक्स वॉज वेरी स्लो। ऑप्शन डी इज़ नो एरर। तो आपको इसमें एरर बताना है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लेक्स वॉज वेरी स्लो। तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखकर आप हमें इसका राइट आंसर बताइएगा, कौन से पार्ट में एरर है या किसी पार्ट में एरर नहीं है। अगर नहीं है एरर इसमें तो ऑप्शन डी आप लिखेंगे। तो अगर एरर है तो आप वो ऑप्शन हमें लिखेंगे और लिखेंगे कौन से पार्ट में एरर है और क्यों, ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32। गांधी जी वॉज ए नॉन स्मोकर एंड ए डैश। ऑप्शन ए इज teetotaler, ऑप्शन बी इज teetotaler, ऑप्शन बी इज रोमांटिक, ऑप्शन डी इज पेंडेमिक एक्टिविस्ट। बताइएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 32 लिखकर इसका राइट आंसर हमें दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो MCQs ऑन नाउन। तो नाउन के MCQs हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इंग्लिश में हम बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं MCQs फॉर्मेट में। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चले अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।